नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल समीकरण पर। मेरा नाम राहुल है और हम यहाँ इस चैनल पर जितने भी इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं, हॉट टॉपिक्स होते हैं, उन पे हम डिस्कस करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2025। ये जो मीटिंग चल रही है, ये मीटिंग चाइना के किंगडम शहर में चल रही है। ये 22वीं मीटिंग है। और अभी जो एससीओ की जो मीटिंग चल रही है उसमें जो हमारे जो स्टेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एससीओ के, उसमें जो अभी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है उनकी मीटिंग चल रही है। इससे पहले आपने देखा था एनएसए हमारा अजीत डोभाल गया था, उनकी भी अलग अलग कंट्रीज़ की जो मीटिंग्स होती है उनके साथ हुई थी। अभी जो एससीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था, उसका उद्देश्य ये था कि जो भी चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया है और बाकी 10 मेंबर्स हैं, इनके बीच में रीजनल पीस कायम करना, उनकी सिक्योरिटी कायम करना, काउंटर टेररिज्म पे कोऑपरेशन करना और मिलिट्री कोलैबोरेशन को इन्हेंस करना है इन 10 स्टेट्स में। और 10 स्टेट जो इसकी ये हैं: बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह हैं वो गए हैं 2 दिन के दौरे पर। 2 दिन के दौरे में जो भी मीटिंग्स होगी इनकी एससीओ में, और कुछ बायलैटरल्स मीटिंग भी होगी। आई थिंक चाइना के एक जो चाइना के साथ इनकी बायलैटरल मीटिंग है। और हमारे राजनाथ सिंह जो है वो हमारे इंडिया के जो स्टांस है, जो भी इंटरेस्ट है, वो पूरे एससीओ के मेंबर्स के सामने रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एससीओ में जो भी हमारे राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने जो भी बातें रखी हैं, उस पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें बताया गया है कि क्या क्या बातें रखी गई हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो भी हमारे एवरी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज़ ए क्रिमिनल एंड अनजस्टिफाइबल। जो भी टेररिज्म के एक्ट हैं क्रिमिनल, वो अनजस्टिफाइबल है, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। उसका उद्देश्य ही एक ही है उस क्रिमिनल का, कि नुकसान पहुंचाना। और कहते हैं कि एससीओ को यूनाइट करना है, एलिमिनेट करना है कि टेररिज्म को, एससीओ को यूनाइट होना है, एलिमिनेट करना है इस टेररिज्म को, और पीस कायम करना है हमारे 10 स्टेट्स में। क्योंकि ये टेररिज्म जो है, ये बहुत बड़ा एक थ्रेट है सब कंट्रीज़ के लिए। कभी ना कभी किसी न किसी कंट्री को नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। इसलिए ये जो पीस है, प्रोस्पेरिटी है, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकती टेररिज्म के साथ। जो कि सुनने में आ रहा है कि जो भी मतलब ये लोग इंक्रीज इन वेपन्स करते हैं, अपने सारे वेपन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। टेररिस्ट लोग जितनी भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी मास प्रोडक्शन कर रही है, जो भी इनके जो वेपन्स वगैरह हैं। तो इस सब पर रोक लगाना, ये सब हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं। और राजनाथ सिंह ये भी कहते हैं कि जस्टिस करना है हमें, जो भी ये हार्मफुल एक्ट करते हैं। तो ये हमें जितने भी हमारे इनके ऑर्गेनाइजर्स हैं, इनके फाइनेंसर्स हैं, इन टेररिस्ट के, इन ऑर्गेनाइजेशंस के, जो इनको स्पॉन्सर करते हैं, उनको उनके ऊपर जस्टिस करना है, मतलब उनके ऊपर न्याय करना है, उनके ऊपर, ताकि उनको अच्छे से अच्छा दंड देना है। ये हमारे राजनाथ सिंह बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर कब चलाया गया? वो इसलिए चलाया गया कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेररिज्म बढ़ गया था, और जो पहलगाम अटैक हुआ था आप जानते ही हैं, उसमें हमारे 26 बेगुनाह लोगों की मौत हुई थी। जो कि आप जानते हैं पाकिस्तान ने ही करवाया था ऑब्वियसली, क्योंकि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ये पाकिस्तान से बैकडोर रखे हैं, पाकिस्तान के थ्रू बैकडोर रखे हैं, इनको सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान से। तो हमारे राजनाथ सिंह यही कहना चाह रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, फाइनेंसर है, इन स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, इसके ऊपर बातें करना है, इसके ऊपर भाई मतलब कुछ डिसीजन लेना, मतलब इनको ऐसे छोड़ नहीं देना। तो इनडायरेक्टली हम पाकिस्तान को ही बोल रहे हैं कि आप इसके ऊपर कुछ एक्ट करिए। एससीओ को में हम ये बोल रहे हैं। एससीओ में बताया गया कैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर करा, और ऑपरेशन सिंदूर करने का हमारा पूरा अधिकार है, हमारा डिफेंड करने का पूरा अधिकार है इंडिया को अगेंस्ट टेररिज्म एंड अदर क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स। हमने प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए और इनको सबको एलिमिनेट किया, जितने भी इनके टेररिस्ट कैंप थे, अब जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया गया। और राजनाथ सिंह ये भी कहते हैं कि ये जो टेररिज्म का जो एपिक सेंटर है वो भी अब सेफ नहीं है, मतलब उनको भी नुकसान है ही ना कहीं से। और वो आप देखते ही न्यूज़ आती रहती है, पाकिस्तान में कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के हॉस्पिटल बम गिरा दिए, कहीं बम गिरा दिया, वहाँ पर इतने सारे लोग मरते रहते हैं। तो इसका जो एपिक सेंटर है वो भी सेफ़ नहीं है, मतलब वो भी उसको भी टारगेट करते हैं, वो हेजिटेट नहीं करेंगे टेररिस्ट उसको टारगेट करने के लिए। तो ये सब बातें बताई गई हैं हमारे राजनाथ सिंह द्वारा एससीओ की मीटिंग में। हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है, मतलब कैसे उसको हमने किया, क्यों हमने किया,
कब किया, ये सब चीज़ें बताई गई है SCO की मीटिंग में। अब SCO की मीटिंग का एक जॉइंट डिक्लेरेशन आता है जिस पे हमारे राजनाथ सिंह साइन करने से बिल्कुल मना कर देते हैं, उसको अप्रूव नहीं करते। मतलब हम इंडिया जो है उस पर अप्रूव नहीं मानते, क्योंकि उस जॉइंट डिक्लेरेशन पे जो बातें लिखी हुई थी वो चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर लिखी थी। मतलब इंडिया को कवर बैक करने के लिए, इंडिया को कवर करने के लिए, कि इंडिया को घेरने के लिए। राजनाथ सिंह ने इसलिए भी मना कर दिया कि इस डिक्लेरेशन में कोई भी बातें हमारी नहीं लिखी गई थी, हमारी कोई भी बातें नहीं मानी गई थी, और इस पर जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था वो भी मेंशन नहीं किया गया था। उल्टा ये बोलने लग गए थे कि जो बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान में जो चल रहा है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में, वहाँ पर जो ग्रुप्स हैं वो जो ऐसे अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के डिफरेंट स्टेट पर और अलग होना चाहते हैं, तो वो उस पर ये लिखा हुआ उल्टा कि हम लोग उल्टा सपोर्ट कर रहे हैं उनको, इंडिया के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बलूचिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे जैसे कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर इंडिया को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप इस पर साइन करिए, आप इसको मानिए, जो कि हम नहीं मान रहे। जिस पर हमने साइन नहीं किया, हमने नहीं माना है उसको। एक तरीके से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है इंडिया को बलूचिस्तान वाले केस पर अक्यूज़ कर रहा है इंडिया को, और सपोर्ट कर रहा है, और ये पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि इंडिया वाले सपोर्ट कर रहे हैं बलूच आर्मी को इंडिया के पार्टीशन करने के लिए। राजनाथ सिंह जो है स्ट्रांगली कंडेम किया है टेररिज्म को एज ए स्टेट ऑफ पॉलिसी टूल नहीं बनाना चाहिए। टेररिज्म को स्टेट ऑफ पॉलिसी का टूल नहीं बनाना चाहिए। सम कंट्रीज यूज़ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एज ए इंस्ट्रूमेंट। मतलब बोल रहे हैं कि भाई जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको एज ए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, और कंडेम कर रहे हैं कि जो भी तुमने भाई टेररिज्म है उसको एज अ टूल इस्तेमाल मत करो अपने लिए, खुद काम करो, अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाओ। तुम टेररिज्म को क्यों इतना बढ़ावा दे रहे हो। और राजनाथ सिंह ये भी कहते हैं कि SCO को जो है हेजिटेट नहीं करना चाहिए, उसको प्रॉपर क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। ऐसी डबल स्टैंडर्ड वाली जो चीज़ें कर रहे हैं पाकिस्तान, मतलब दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है, तो SCO को बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना चाहिए ऐसे नेशंस पर जो डबल स्टैंडर्ड दिखाते हैं, और इस पर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देने चाहिए। आप ये वीडियो देखिए, इसमें राजनाथ सिंह कैसे जॉइंट स्टेटमेंट डिक्लेरेशन पे मना करते हैं साइन करने से, और जो भी इंडिया के स्टैंड है वो रखना, वो बातें कर रहे हैं। आप एक बार वीडियो देखिए थोड़ी सी। We should also take proactive steps to prevent the spread of the radicalization among our youth. The RASH mechanism of SCO has played a significant role in this regard. The joint statement of the Council of SCO heads of state on countering radicalization leading to terrorism, separatism and extremism issued during India chairmanship symbolizes our shared commitment. Excellency, we should seek to counter the technology used by terrorists, including drones for cross-border interconnected world. Traditional borders in our interconnected world. Traditional borders. टेररिस्ट जो हैं ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, और हमारे जो भी मतलब एक बॉर्डर जो कनेक्शन हो रखे हैं उसमें मतलब कैसे ये लोग यूज़ करते हैं उस चीज़ को, और कैसे ये लोग अटैक करते हैं हमारे कंट्री पर, वो सारे स्टैंड हमारे इसमें रखना चाह रहे हैं। और उन्होंने बताया है कि जो भी हमारा जॉइंट डिक्लेरेशन है उसमें हमारा क्यों नहीं, हमने उसमें सहमति नहीं जताई, सब चीज़ें उसमें बताई गई है। जो इंडिया में पहलगाम अटैक हुआ था, 26 लोग मरे गए थे इसके अंदर, अप्रैल 22, 2025 को। पहलगाम टाइम में जो टेरर अटैक किया था लोगों ने, वो एक्चुअली जो इनका जो पैटर्न है वो लश्कर तैयबा से मिलता जुलता है। तो इंडिया यही बोल रहा है कि जो लश्कर तैयबा के जो ग्रुप्स भी हैं डिफरेंट, जो द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF जिसको फेमस नाम से जाना जाता है, इसको भी, ये भी एक टेररिस्ट ग्रुप है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान बैक्ड है। पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको पूरा सपोर्ट करती है, मिलिट्री भी सपोर्ट करती है। ये जो पहलगाम अटैक हुआ हमारे इंडिया में, इस पर जो मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि SCO जो है कड़ी से कड़ी निंदा करे, मतलब इन पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे, कोई उन पे मतलब इन पे ईज़ ना करे। तो इसीलिए हमने मना कर दिया जॉइंट डिक्लेरेशन में साइन करने से, क्योंकि इसमें हमारे इंटरेस्ट को मेंशन ही नहीं किया गया था, उल्टा हमारे को फंसाया जा रहा था, हमारे को चाइना और पाकिस्तान द्वारा। क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि ये जो है, मतलब जैसे पाकिस्तान को पता है कि उनके पास जो ये SCO है, यहाँ पर ये
चाइना इसको कंट्रोल करता है काफ़ी हद तक, तो यहाँ पर ही अपनी बातें उठा सकता है और यहाँ पर अपनी बातें इंडिया से मनवा सकता है और बाकी देश से भी मनवा सकता है। इसलिए इसने एससीओ की मीटिंग को चुना और यहाँ पर कोशिश करी जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन करवा ले। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है चाइना में बायलैटरल टॉक भी करेंगे चाइनीज़ काउंटर पार्ट से। जो डोंग जुंग है मिलिट्री, उस पर हम एम जो मीटिंग होगी उसका जो एम होगा वो मिलिट्री कम्युनिकेशन चैनल होगा। इसमें जो इंडिया और चाइना के जो रिश्ते हैं उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ उसके बाद इंडिया चाइना के बीच में काफ़ी वो डिफरेंस हो गया, काफ़ी मतलब दूरियाँ हो गई थी। तो अब उस पर ये लोग बातें करेंगे, राजनाथ सिंह हमारे और डोंग जुंग ये बायलैटरल टॉक करेंगे। उसकी जो खबर आएगी मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा बताऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार। मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए अगर आपको अच्छी लगी तो, और सपोर्ट करिए। थैंक यू, नमस्कार।